भाई परिवार वाले से जागरण कराया। क्या नाम है उनका भैया? अरे कोई नहीं बैठा। क्या नाम है? भैया कृष्ण कुमार जी, अगर आवाज को सुन रहे हैं तो माँ के दरबार में पहुंचिए आप। और जब तक नारियल की भेंट परिवार वाले लेकर के आते हैं तब तक प्रभु के चरणों में एक छोटी सी विनती आइए निवेदन किया है, बड़ा सुंदर। पगडंडी के अधूरा होता है और वो अधूरा होता है। भैया एक मिनट डिस्टर्ब हो रहे हैं, शांति से बैठ जाओ आप लोग, नहीं रहने दीजिए। और वो घड़ी अधूरा होता है जिसमें कोई अंत नहीं होता है और दिशा में अंत बिना वो रात में अधूरी होती है, उसमें तारे न चलते हो बिच्छू डंक के बिना अधूरा होता है। आरती संत के बिना अधूरी होती है। उसी प्रकार से हमारा जो जीवन है ये राम के बिना बिल्कुल अधूरा है। तो निवेदन पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती संत बिना, पंच पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती संत बिना। हम सब का बेकार है जीवन, हम सब का बेकार है जीवन, ईश्वर नाम बिना जिला पावने राम के बिना चल जाए जिलाए भैया। नारियल ध्वजा नारियल पान बतासे, पान बतासे तेरे बच्चिया, तेरे बच्चिया ने शीश चढ़ाया, शीश चढ़ाया दरबार मिलाया, द्वारे हो रही जय जयकार। इस भाषा से लोगे भक्त नारियल की भेंट चढ़ाया से बगीचे की शोभा। देखो सुनने वाली बात है कि झुकता वही है कि जिसमें जान होती है, वरना पर तो मुर्दे की पहचान होती है। कह दो जय माता दी। वो शीश कट जाने के काबिल होता है तो भगवान के चरणों में न झुका हो, भगवान साथ अपने माता पिता के चरणों में न झुका हो, वो शीश नहीं कहलाता है, कट जाने का तो निवेदन किया है। और जिस प्रकार से नारी सुहाग के बिना अधूरी होती है, उसी प्रकार से हमारा जीवन राम के नाम के बिना बिल्कुल अधूरा है। निवेदन किया है सबका बेकार है ईश्वर नाम बिना। मोर भी होती थी पहले शादी गाँव में चलती थी, मोर भी सुना है आपने? उसका एक गाना था, कौन सा गाना था? मारे बारे बारे तेरे ही रही बात है। मैंने कैसी थी कि गाना नेता जो होते हैं ना, नेता 5-5 लाख रुपए खर्च कर देते हैं माइक के चक्कर में और कुर्सी के चक्कर में, लेकिन फिर भी उन्हें माइक नहीं, हम तो फ्री में माइक देते हैं। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार सच्चे दरबार की भक्तों जय माता। तो आइए भजन को यहीं पर मेरी जो है मेरे सर के ऊपर ये राहु मन हमारे चलो वहां पर बैठो। भजन बिना कर ऐसे जैसे अस्त्र लगाम के बिना, घोड़ा जो है लगाम के बिना हो जाता है ना कि चाहे जिस दिशा में दौड़ जाए, इस दिशा में दौड़ जाए, इस दिशा में दौड़ जाए, उसका कोई भरोसा नहीं होता। उसी प्रकार से हम ये पता नहीं कि हमारा नाम से याद होगी, लेकिन जागरण को संपूर्ण करने के लिए और दोनों बहनें जो है इंद्र के दरबार में नृत्य का कार्य क्या करती थी, यानी कि नाच गाना क्या करती थी। कह दो जय माता। और दोनों बहनें एकादशी का व्रत
किया कि आज व्रत किया है, इसलिए व्रत में जब तक फल नहीं खाते तब तक व्रत संपूर्ण नहीं होता। भक्तों ये ध्यान रखना, क्योंकि व्रत में जो है गंगा जल का वास होता है। इसमें जो ये फल होता है ना, किसी भी पेड़ का फल जो होता है उसमें गंगा जल का वास होता है, क्योंकि वो जड़ से पृथ्वी में जड़ है और वो जड़े जो पानी को छिड़काव किया था इस स्थान को पवित्र करने के लिए। तो जब तक व्रत में फल नहीं खाया जाता तब तक व्रत जो है संपूर्ण नहीं होता। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि फल में गंगा जल का वास होता है और जैसे ही फल खाते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। कह दो तो जय माता। बड़ी बहन तारामती ने कहा कि बाजार में जाकर के फल लेकर के आजा, आज एकादशी का दिन है। तो छोटी बहन रुक्मण बाजार में जाती है। जैसे ही वो बाजार में जा रही है तो भक्तों एक दुकान पर मांस पक रहा है। परमात्मा की ऐसी माँ भगवती कैसी है कि उस दुकान के पास से जैसे ही गुजरती है तो मांस के पकने की खुशबू जो है उसको आ जाती है। जैसे ही वो खुशबू उसके शरीर में नाक के द्वारा प्रवेश होती है तो उसका व्रत खंडित दरबार क्या तो जय माता। इनको चला दीजिए, चाहे सामने वाली को उतार लीजिए। तो भक्तजनों जैसे ही वापस अपनी बहन के पास जाती है तो बहन उसे अपने पूर्व छोटी बहन जो तारामती है ये जानते हैं। बड़ी बहन तारामती को क्रोध आ जाता है कि जानते हुए भी कि आप एकादशी का व्रत किया है फिर भी जो है मांस की दुकान के पास से गुजरी है तो उसको क्रोध आ जाता है। सुनो तो क्रोध वश उसको साफ देती है कि योनि में चली गई। तो जय माता दी। भक्तजनों जो रुक्मण होती है बड़ी बहन से क्षमा प्रार्थना करती है कि ये सब कार्य मुझसे भूलवश हुआ है, मैंने जानबूझकर तो ये नहीं किया। अपने इस साप का प्रायश्चित करने हेतु उससे वृतांत करती है, वार्तालाप करती है। बड़ी बहन कहती है कि जब द्वापर युग में कौरव पांडव यज्ञ करेंगे उस वक्त तेरी मुक्ति हो जाएगी, तुझे इंसान की जिंदगी प्राप्त हो जाएगी। कह दो जय माता। जोर से बोलो भक्तों जय माता। द्वापर युग आ जाता है। उधर कौरव पांडव का जो युद्ध है वो समाप्त हो चुका है। उसमें इस युद्ध में पांडव की विजय हो गई है। सब पापों से मुक्ति पाने हेतु पांडव जो है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। कह दो सच्चे दरबार की, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता था कि जब किसी युद्ध को विजय कर लेते थे तो उस वक्त अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। पता नहीं हमारे हाथ से कितने पाप हुए। राजा सोचते थे कि भैया पता नहीं कितने सैनिक हमारे हाथ से मरे हैं, कितनी हत्याएं हमसे हुई हैं। उन सब हत्याओं का प्रायश्चित करने हेतु अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। कह दो सच्चे दरबार की, कह दो जय माता दी। सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया यज्ञ में आने हेतु, लेकिन भूल से दुर्वासा ऋषि के पास निमंत्रण नहीं पहुंचा। दुर्वासा ऋषि समय के जो है क्रोधित ऋषि हुआ करते थे, छोटी सी बात पर शाप दे दिया करते थे। भूल से दुर्वासा ऋषि के पास निमंत्रण नहीं पहुंचा। करने हेतु एक उपाय सोचा। अपने तप के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर उसने कौवे का रूप धारण किया और एक सर्प को अपनी चोंच में उठा करके उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए भंडारे का आयोजन हो रहा है। कह दो जय माता। कथा तो समझ में आ रही है। देखो भैया सीधी सीधी सी बात है, सीधी सीधी कथा कहनी चाहिए ताकि आपकी समझ में आए। आज माँ भगवती की असीम अनुकंपा से, प्रभु की असीम अनुकंपा से वो जो पूर्व जन्म की रुक्मण छिपली का रूप धारण किए हैं, दर दर भटक रही है भक्तों, वो भी उस स्थान पर ये सब देख रही है। दुर्वासा ऋषि ने उस यज्ञ को खंडित करने हेतु
अपना रूप कव्वे का बनाया, सर्प को चोंच में उठाकर 30 करोड़ देवी देवताओं के लिए प्रसाद बन रहा है, जैसे यहाँ पर आज जागरण के लिए प्रसाद बन रहा है। कह दो जय मां, जय मां, जोर से बोलो जय मां, जय मां। पूर्व जन्म की जो रुक्मण है छिपकली, वो ये सब देख लेती है, उसे अपने सात मुक्ति का वृतांत याद आ जाता है। तो भक्तजनों, जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए पंगत बिठाई गई और भंडारे से प्रसाद 33 करोड़ देवी देवताओं को परोसने हेतु छोटे पात्रों में जैसे ही लेने लगे, तो तुरंत वो छिपकली कूद करके उस भंडारे में, उस प्रसाद में अपनी जान गंवा देती है। कह लो जय मां, जय मां। सभी 33 करोड़ देवी देवताओं से बुरा भला कहते हैं, किसने बड़ा तुच्छ कार्य किया है, साफ दे देते हैं भक्तजनों। देवी देवताओं के प्रसाद को खंडित किया है, इसने बड़ा तुच्छ कार्य किया, नीच कर्म किया है, इसलिए इसका इसे फल भुगतना पड़ेगा, इसे एक योनि में जाना पड़ेगा और प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो भक्तजनों, जैसे ही उस पात्र को खाली किया जाता है, क्या देखते हैं कि उसमें से एक सर्प का कंकाल निकलता है। कह दो जय मां, जय मां। कहने लगते हैं कि इसने 33 करोड़ देवी देवता इसे विनती करते हैं कि इससे अगला जीवन इंसान का जीवन मिले, ताकि इसे अपने कर्म किए हुए जो कर्म है इनका प्रायश्चित करने का मौका मिले। कह दो सच्चे दरबार की, ये इंसान की जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती भक्तजनों। ये तो हमें अपने कर्म का प्रायश्चित करने हेतु यहाँ पर अच्छे कर्म करने के लिए इंसान की जिंदगी मिलती है, क्योंकि सृष्टि में परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में सबसे प्यारी चीज उसने क्या बनाई है, इंसान का चोला बनाया है। कह दो जय माता दी, कह दो भक्तों जय माता दी। ये इंसान का जीवन भी आपने देखा है, इंसान बहुत अच्छे कर्म करता है लेकिन फिर भी दुख पाता है, बहुत बुरे कर्म करता है लेकिन फिर भी सुख पाता है। उसने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे जिसका प्रायश्चित उसे आज भुगतना पड़ता है, और जो सुख पाने वाला है इस जन्म में बहुत बुरे कर्म कर रहा है लेकिन फिर भी सुख पा रहा है। तो भक्तजनों, उसने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे जिसका फल उसे आज इस जीवन में मिल रहा है। ये कह रही है बहुत से लोग के भैया अगला जन्म किसने देखा है। इंसान का एक जन्म का किया हुआ कर्म उसके 7 जन्म तक बराबर चलता है। भक्तजनों, अगर इस जन्म में आज हमने जो कर्म किया है हमें मिल गया, तो अगला जो हमारा जन्म है उसमें हमें भुगतने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर इस जन्म में नहीं हमारा ये कर्म किया हुआ हमने भुगता है तो अगले जन्म में, क्योंकि कहते हैं कि जैसा इस लोक में पकाएगा वैसा ही परलोक में खाने को मिलेगा। परलोक कोई दूसरा लोक नहीं होता। इंसान के जो आने वाले 7 जन्म होते हैं उनको परलोक बोलते हैं। कह दो जय मां, जय मां, कह दो तो जय माता दी। गरीब घर में बच्चा जन्म लेता है, गरीब माँ बाप हैं, पहले इतने बच्चे हैं कि उनका पालन पोषण करना, देखते देखते ये क्या है, पूर्व जन्म में उसने इतना दान किया होगा, इतना पुण्य किया होगा, गरीबों की सहायता की होगी, जो उसका आज ब्याज सहित सूद सहित उसको परमात्मा ने दिया। ये यही तो होता है। हमारे यहाँ पर गांव में घटना घटी थी। उस साहूकार के यहाँ पर केवल एक लड़का था, केवल एक लड़का। परमात्मा की ऐसी करनी, पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा ऐसा बुरा कर्म हो गया। 45,000 रुपए की उसकी नौकरी लगी, इंजीनियर बन गया, ड्यूटी पर जा रहा था। जनों पहला महीना था नौकरी का, ड्यूटी पर जा रहा, जाते जाते बिल्कुल वहां पर एक्सीडेंट हुआ और वहीं पर समाप्त हो गया। पूरा गांव शोकमय हो गया। थोड़े दिन के बाद उसने जो है अनाथ आश्रम से बालक का मोल खरीद करके ले आया। क्या पता किसका बालक हो, कितने गरीब घर का, लेकिन आज उसकी संपत्ति का वारिस हो गया। तो ये पूर्व जन्म के हमारे कर्म होते हैं किए हुए। जैसा हम इस लोक में पकाएंगे वैसा हमें परलोक में खाने को मिलेगा, जैसा यहाँ पर जमा करेंगे वैसा ही हमें परलोक में निकालने को मिलेगा। यहाँ कह दो जय माता दी। जिस प्रकार से गाय का बछड़ा जो है 1000 गायों में अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार से अपने कर्ता को पहचान लेता है। यही चलता है। कह दो जय मां।
तभी 33 करोड़ देवी देवताओं ने उसे साफ दिया। अगला जीवन जैसे ही उस पात्र को खाली किया गया तो उसमें एक सर्प का कंकाल देखा। सर्प का कंकाल जैसे ही देखा उसे सब कहने लगे कि इसने अपने प्राण गंवाए हमारा धर्म बचाने हेतु, इसलिए परमात्मा से प्रायश्चित करने हेतु इंसान की जिंदगी प्रदान करे। कह दो सच्चे दरबार की संतों की वाणी, जो सच्चे संत होते हैं उनकी कभी खाली नहीं जाती बच्चों, ये ध्यान रखना। इस जन्म में छिपकली का रूप जो धारण किया था, कढ़ाई में कूद करके मौत हो गई, प्रसाद में कूद करके 33 करोड़ देवी देवताओं की वो मुक्ति हो गई। अगला जन्म मिल गया है राजा स्पर्श के घर में। दोनों बहनों ने यहाँ पर जन्म लिया है एक साथ। जैसे जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं उसी प्रकार से राजा स्पर्श के घर में यहाँ पर जन्म लिया है दोनों बहनों ने। पहले तारामती ने जन्म लिया, उसके 5-10 मिनट बाद में रुक्मण ने जन्म लिया है। पंडितों से जैसे ही उसकी कुंडली दिखाई जाती है तो पहले तारामती की कुंडली दिखाई जाती है तो पंडित कहते हैं कि राज्य के लिए बहुत लाभदायक कन्या है। जिस राज्य में जाएगी वहाँ जय जयकार हो जाएगी, अंधन से भंडार भर जाएंगे, राज्य की जो प्रजा है वो खुशहाल हो जाएगी। और जैसे ही रुक्मण की कुंडली दिखाते हैं भक्तजनों, ये तो संतों की दिया हुआ सांप था जो आज उसे कहते हैं कि राजा ये तो कन्या राज्य के लिए उचित नहीं है, जहां पर जाएगी वहां काल पड़ जाएगा, इसलिए इस कन्या की हत्या करवा दीजिए। लेकिन भक्तजनों ध्यान रखना, कन्या की हत्या करवाना बहुत बड़ा ब्रह्म पाप लगता है। जिस प्रकार से एक पंडित को गाय को मारने का पाप लगता है, उसी प्रकार से कन्या इंसान को कन्या की हत्या का पाप लगता है। कह दो सच्चे दरबार की। तो भक्तजनों क्या हुआ, राजा कहने लगा कि नहीं कोई और युक्ति निकालो, युक्तियां बहुत है। पंडित लोग कहते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि एक काम करो राजा। जैसे ही उसकी कुंडली देखी जाती है तो राजा से कहते हैं कि एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ, उसे सोने चांदी से जड़वाओ, उसमें इस कन्या को लेटाओ और पानी में प्रवाहित कर दो। कह दो जय माता, कह दो भक्तों, जोर से बोल दिया करो जय माता। भाई मुझे तो जय माता दी, लेकिन जब तक इस माँ का हाथ सर पर है तब तक तो उसके लिए आंखें बंद होंगी। राजा ने ऐसा ही किया भक्तजनों, एक लकड़ी का बक्सा बनवाया, सोने चांदी से जड़वाया, उस कन्या को उसमें लिटा करके गंगा में प्रवाहित कर दिया। बक्सा बहते बहते काशी के समीप पहुंच जाता है। जैसे ही काशी के समीप पहुंचता है तो उस वक्त सुबह के 4 बजे हुए होते हैं। सुबह की पावन बेला पर एक जो वाल्मीकि होता है बेचारा, वो वहां पर गंगा की सेवा करने हेतु वहां पर जाता है। और दूसरे होता है पंडित स्नान वहां पर जाता है। तो भक्तजनों जैसे ही दोनों की नजर एक साथ उस बक्से पर पड़ती है तो आपस में सलाह बात करते हैं। पंडित कहता है, देखो भाई इस बक्से की जो बाहर है पंडित दूर से पहचान लेता है कि इस बक्से की जो बाहर है वो मेरा है, जो बक्से के अंदर वो तुम रख लेना, इस बक्से को दोनों मिलकर के बाहर निकाल लेंगे। कह दो सच्चे दरबार की, कह दो भक्तों जय माता दी। आपस में सलाह करके दोनों ने वो बक्सा निकाल लिया। जैसे ही बक्से को खोला गया तो उसमें चंद्रमा के समान रूप वाली एक सुंदर कन्या लेटी हुई। कह दो सच्चे दरबार की। उस वाल्मीकि के घर में कोई संतान नहीं थी भक्तजनों, और माँ भगवती की अटूट पूजा किया करते थे। बहुत पुजारी थे, पूर्व जन्म से ही वो पूजा पाठ का कार्य किया करते थे, तभी इस जन्म में ऐसी भक्ति मिली है। माँ भक्ति की सेवा किया करते थे दोनों पति पत्नी। एक बात बताना चाहूंगा, वाल्मीकि से बढ़ के कोई समाज में आज के टाइम में कोई सेवा नहीं करता भक्तजनों, ये बात ध्यान रखना। आज के युग में और जैसी सेवा करता है उसे वैसा ही मेवा मिलता है। तो यहाँ पर उसके घर में कोई संतान नहीं थी। कन्या को पाकर
बड़े प्रसन्न हुए भक्तजनों। प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही जाकर के अपनी पत्नी को कन्या दी, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन थोड़ी देर के बाद में गम के बादल भी मंडराने लगे वहां पर थोड़े थोड़े। कैसे? क्योंकि गरीब घर है, कन्या के पालन पोषण करने हेतु कोई साधन उपलब्ध नहीं है। लेकिन माँ भगवती की सेवा क्या करते थे, अटूट पूजा क्या करते थे, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भावना से, सच्चे दिल से माँ का भजन चिंतन पूजन किया करते थे भक्तजनों। क्योंकि कहते हैं जहाँ चाह होती है वही राह होती है, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ परमात्मा उसको सुन लेते हैं। पीतल की मूर्ति में जाना जाती है। आपने भजन सुना होगा, भगत के वश में सुना है। देखो आज समय नहीं है, नहीं तो उसको जरूर हम सुनाते। हमारा फेवरेट है, हमारे गुरुजी का गाया हुआ भजन है। सच्चे दिल की पुकार माँ ने सुनी। दोनों पति पत्नी ने माँ से कहा कि माँ जब तूने कन्या बख्शी है, हमें ये दी है, कम से कम इसके पालन पोषण करने हेतु कोई उपाय भी करो। तो भक्तजनों माँ की ऐसी मनोकंपा हुई, एक ठंडी हवा का झोंका आया। जैसे उस झोंके ने उसकी पत्नी को स्पर्श किया, उसके स्तनों में दूध की धारा प्रवाहित होने लगी। कह दो जय माता। बहुत से आदमी कहते हैं कि दूध की धारा कैसे प्रवाहित होने लगी बुढ़ापे में। भैया देखो, एक होता है तर्क, एक होता है वितर्क और एक होता है कुतर्क। तर्क तीन प्रकार के होते हैं, एक तर्क, एक वितर्क और एक कुतर्क।